हेलो नमस्कार। मैं प्रतीक यादव आप सभी का उज्जवल कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो अभ्यास था हमारा लाभ और हानि, उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके और शानदार और आसान तरीके से पढ़ा। और आज हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज पर। आज जो हमारा चैप्टर प्रारंभ होगा वह चैप्टर होगा साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में फार्मूलों के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से और जुगाड़ू ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से हम चंद सेकंडों में प्रश्न के उत्तर को निकालेंगे, ये सारी चीजें सीखना है। और सर्वप्रथम हम लोग कुछ सूत्र जो साधारण ब्याज से संबंधित हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात हम लोग प्रश्नों पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है साधारण ब्याज। चैप्टर का क्या नाम बेटा? साधारण ब्याज। क्या पढ़ रहे बेटा हम लोग? साधारण ब्याज। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से हैं। साधारण ब्याज को बेटा बोलते हैं अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और शॉर्ट में कहीं कहीं इनको एसआई भी लिखा जाता है। साधारण ब्याज को सिंपल में कहीं कहीं क्या लिखते हैं? एसआई भी लिखा जाता है। एसआई जब लिखा जाता है तो सबसे पहले इसके फार्मूले बात करें हम, तो साधारण ब्याज का ही फार्मूला सबसे पहले क्या होता है? साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है या जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणे दर। क्या होता है बेटा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में बेटा क्या आता है? 100। इस बात तक आप समझ पा रहे हो। यदि कोई प्रश्न में सीधे आपको बता दिया गया है कि हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो हमें फार्मूला लगा देना होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनको बेटा क्या होगा? एस आई या सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। कहीं कहीं आपको इसको ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, पीआरटी अपॉन 100। क्या होता है बेटा? पीआरटी अपॉन 100। और साधारण ब्याज के बाद और हम अगर ज्ञात करना चाहें और फार्मूले क्या हो सकते हैं, तो जैसे आपका अगला सिस्टम हो सकता है मूलधन का। मूलधन बराबर क्या होता है बेटा? ब्याज गुणे 100। क्या होता है बेटा? ब्याज गुणे 100 दर गुणे समय। क्या होता है बेटा? ब्याज मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 दर गुणे समय। या कह सकते हैं अगर इंग्लिश की बात करें तो हम प्रिंसिपल इज इक्वल टू या पी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100। क्या लिख सकते हैं? इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। बात को समझ पा रहे होंगे। साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुणे दर गुणे समय का फार्मूला लगेगा। इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखेंगे तो एसआई बराबर बेटा पीआरटी अपॉन 100 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से सॉरी मूलधन की बात अगर हम करें, मूलधन बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। और उसके पश्चात नीचे अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, P बराबर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। और अगर हम बात करें इसी प्रकार से और फार्मूलों की, तो इसमें एक फार्मूला बेटा दर का भी होगा। क्या होगा? जब जिन प्रश्नों में दर की बात की जाएगी या रेट निकालने की बात की जाएगी उसके लिए हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी बेटा क्या होता है? ब्याज गुणे 100। क्या हो जाएगा बेटा? ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। क्या होगा? मूलधन गुणे समय। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो रेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं इंटरेस्ट इंटू, या एसआई भी लिख लो यहां पर। अगर नहीं खाली आई लिख रहे हो तो एसआई लिख लो। एसआई इज इक्वल टू इंटू 100 अपॉन
प्रिंसिपल इनटू टाइम। ये एक तरीका हो सकता है, बहुत ही आसान तरीका है। इस सूत्र के माध्यम से तो आप मिनटों में उत्तर को ज्ञात करेंगे, लेकिन अगर बात ट्रिक की जाए तो हम चंद सेकंडों में ज्ञात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? कॉन्सेप्ट, फिर क्या सीखेंगे? ट्रिक। तो सबसे पहले अगर रेट की बात हो गई, अब बात करें बेटा हम किसकी? समय की। तो समय बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर। क्या होता है बेटा? मूलधन गुणे दर। अब देखो क्या हो जाएगा? समय की अगर बात करें क्या हो जाएगा? ब्याज गुणे 100 और उसके बाद मूलधन गुणे दर आ गई बटे में। अगर इंग्लिश में लिखें टाइम इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन PR या P इंटू R आ जाएगा। कोई समस्या तो नहीं बेटा किसी बच्चे को? हम चार चीजें अभी तक देख रहे थे। सबसे पहले साधारण ब्याज, उसका भी फार्मूला हमने देख लिया। मूलधन देख रहे थे, उसका भी फार्मूला हमने देख लिया। फिर क्या हो गया? दर का भी देख लिया, समय का भी देख लिया, और कई सारे फार्मूले होते हैं। जैसे सिचुएशंस में क्या होता है, कभी कभी क्या होगा तो किसी भी प्रश्न में, मिटा देते हैं जरा, किसी प्रश्न में क्या होता है कभी कभी क्या होता है, उसमें सवाल में मिश्रधन दे दिया जाता है, जिसे अंग्रेजी में बोलता अमाउंट, ए से डिनोट करते हैं। क्या कर देते हैं? ए से डिनोट करते हैं। और इस स्थिति में ना तो कोई फार्मूला हमारा काम करता है। इस स्थिति के लिए जो फार्मूला हमारा होता है वो क्या होता है? मिश्रधन में फार्मूला क्या होता है? मिश्रधन की स्थिति में जब हमें ज्ञात क्या करना हो, मिश्रधन की स्थिति में हमें ज्ञात क्या करना हो? ज्ञात करना हो क्या ज्ञात करना हो? मूलधन। क्या ज्ञात करना हो? मूलधन। तो बेटा इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले मिश्रधन में जब क्या होता है, मिश्रधन क्या हो जाएगा? मिश्रधन गुणे 100 बटे दर, 100 प्लस दर गुणे क्या होता है? समय। ठीक है। अब देखो इंग्लिश में इसमें क्या लिखेंगे? अमाउंट जब दिया होगा तो आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना होगा। क्या हो जाएगा? अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट इनटू टाइम। ये इस तरीके से हम लोग, बहुत ही शानदार तरीका है जिससे कि हम चंद सेकंडों में प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर लेंगे। और ऐसे जब प्रश्न आते हैं, जैसे कह दिया जाए कि कोई धन 5 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 120 हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों को वहां पर मूलधन नहीं मिलता है, निकाल पाते हैं। इस फार्मूले में जब हम ज्ञात करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में हम ज्ञात कर लेंगे। एक तो बात ये हो गई। दूसरी एक स्थिति होती है कि कोई भी धन किसी वार्षिक ब्याज की दर से या कितने भी समय में अपने से 4 गुना हो जाता है या अपने से 3 गुना हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? जब मूलधन हमें ज्ञात करना हो, और जो ज्ञात करना हो स्थिति में, जैसे 4 गुना हो गया, 5 गुना हो जाएगा, तो ऐसे स्थिति में गुना में अगर हम ज्ञात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है गुना -1 गुणे 100 बटे क्या होता है? दर या समय। जो दिया जाएगा उसका हम हल कर देंगे, ये उसको क्या कहते हैं? हल करेंगे। और अंग्रेजी में मल्टीपल 1 इंटू 100 अपॉन रेट ऑब्लिक टाइम। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग, आशा करता हूं। अब इन सूत्रों पर आधारित हम लोगों को प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है।
देख लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। 500 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 500 रुपए है, 4% वार्षिक ब्याज की दर है और 3 वर्षों में ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे हमें ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो बेटा मूलधन कितना दिया गया है, 500 रुपए, गुणे दर कितनी दी गई है आपको 4%, समय आपको दिया गया है 3 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 चक्को 20, 20 तिया 60। इस प्रकार से 60 रुपए आएगा। क्या कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा, 60 रुपए। कितने रुपए बेटा देना पड़ेगा, 60 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं, एक दो। प्रश्न संख्या 2 है। कोई धन 4 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम फार्मूला प्रयोग करेंगे, गुना -1 गुणे 100 बटे दर या समय। ठीक है, दिया क्या है देखो, गुना 2 गुना हो रहा 2 - 1 गुणे 100, 4 वर्ष में बटे 4। ठीक है, 1 गुणे 100 बटे 4, 25। क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा हूं। धन्यवाद। इसके बाद आज हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे और कल हम लोग इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।